ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा सूर के पद, और इसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास। इनका जन्म 1478 में हुआ था और निधन 1583 में हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो कहाँ जन्म हुआ था इनका, तो दो स्थान इनके बताए जाते हैं। एक तो है रुनकता और एक सीही। दो स्थानों पर इनका जन्म हुआ है, एक रुनकता, दूसरा सीही। ये सीही दिल्ली के निकट में है और रुनकता आपका आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर है। इनका निधन 1583 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, तो एक स्थान आता है पारसौली। तो इनका निधन कहाँ हुआ था, पारसौली में हुआ था। चलिए इनके पद को देख लेते हैं। इनका महत्वपूर्ण पद है वह है अब के राख ले भगवान। अब के राख ले भगवान। शुरू करते हैं इनके इस पद को। ठीक है, विनती की है महाकवि सूरदास ने भगवान कृष्ण से, किसके रूप में, एक पक्षी के रूप में की है कि अब के राखी ले भगवान, हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारदिसा देवान। देखिए पारदी किसको कहते हैं, शिकारी को कहते हैं। पारदी मीन्स क्या होता है, पारद मीन्स शिकारी। और द्रुम डरिया किसको कहते हैं, द्रुम। द्रुम कहते हैं वृक्ष को और डरिया कहते हैं डाली को। तो ये हो गया वृक्ष और ये हो गई डाली। अब के राख ले भगवान, हो अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारद सादे बाण। तो शिकारी क्या कर रहा है, बाण से निशाना लगा रहा है। ताके डर सो भाज्यो चाहत, उसके डर से मैं क्या करना चाहता हूं, भाज्यो, क्या करना चाहता हूं, भाज्यो चाहता हूं, यानी भागना चाहता हूं मैं उससे। उससे क्या करना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, बचना चाहता हूं। ताके डर सो भाज्यो चाहत, ऊपर डुक्यो सचान। ये ऊपर कौन है, सचान है। सचान मीन्स क्या होता है, बाज होता है, और बाज शिकारी है ये भी। दुह भाति दुख भयो आनिया। अब दोनों प्रकार से क्या आ गया है आपके लिए, संकट आ गया है। ऊपर से भी संकट है और नीचे से भी संकट है। कौन उबारे प्राण। अब ऐसे में पक्षी कह रहा है कि मेरे प्राणों को कौन बचा सकता है। सुमिरत ही आहे दस्यो पारदी। सुमिरत ही, जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो आहे, आहे माने क्या होता है, सर्प होता है। आहे माने सर्प होता है। और सर्प ने, भगवान ने सर्प का रूप धारण किया, काल का रूप धारण किया और काल बन करके शिकारी को डस लिया। सुमिरत ही अहि डस्यो पारदी, कर छूट्यो संधान। कर किसको कहते हैं, कर माने हाथ, और जो हाथ में बाण लगा हुआ था उस हाथ से वो बाण छूट गया। सुमिरत ही अहि डस्यो पारदी, कर छूट्यो सन्नान। सूरदास सर लगो सचाने। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, सूरदास जी के शब्दों में, किसके शब्दों में, सूरदास जी के शब्दों में, सूरदास सर लगो सचाने, जय जय कृपा निधान। अब ये जो बाण है सीधा पक्षी के नहीं लगा, जाकर के किसको लगा है, बाज को लगा है। और इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो जाती है, शिकारी की भी हो जाती है और बाज की भी हो जाती है।
बाज बाण के द्वारा मर जाता है और शिकारी सर्प के द्वारा मर जाता है और पक्षी की जान बच जाती है। इस प्रकार भगवान पक्षी की अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये समझ में आया। इसकी भाषा क्या थी? इस पद में भाषा क्या है? भाषा है इसकी ब्रज। भाषा कौन सी थी इसकी? ब्रज भाषा। छंद की बात करें तो ये छंद कौन सा है? छंद है इसमें गेय पद, गेय मुक्तक। कौन सा है ये? गेय मुक्तक है। इसमें अलंकार की बात करें कि इस पद में अलंकार कौन सा है? अलंकार तो यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा इसमें? रूपक होगा। ठीक है। जीव रूपी पक्षी है। ठीक है। जन्मदिन है भैया का, सभी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। ठीक है, चलिए बंद कर दीजिए इसको।